हेलो एवरीवन, आज हम बनाना सीखेंगे सनफ्लावर। सनफ्लावर बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन यार्न, दिस ग्रीन यार्न एंड येलो यार्न। तो ये 3 यार्न यूज़ करके हम बनाएंगे सनफ्लावर, स्टिच मार्कर, सीजर्स एंड दिस हुक। तो मैंने यहाँ पर 3 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। आप चाहे तो 2.5 और 3 दोनों में से कोई भी हुक यूज़ कर सकते हैं अपने यार्न की थिकनेस के अकॉर्डिंग। सो अब हम इसको बनाना सीखते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैं ब्राउन यार्न का यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन यार्न को हमें यूज़ करते हुए सबसे पहले बनानी है मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें इस तरह से ऐसे फोल्ड करके जो हमारा ये वाला छोटा वाला यार्न है, इसको इस रिंग के अंदर से ऐसे निकाल लेना है। ये इस तरह से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद ये ऐसे बन जाएगा। अब हमें हुक लेना है और इसको इस तरह से पकड़ के हुक को इसके अंदर इंसर्ट करके यार्न को धीरे से पुल कर लेना है। पुल करने के बाद हमें इस तरह से ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद में हमें इसी रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। 6 सिंगल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले यार्न को रिंग के अंदर डालकर इस यार्न को पुल करना है। अब हमारे हुक में 2 लूप्स है। इन 2 लूप्स को एक साथ हमें पुल कर लेना है। हमारा सिंगल क्रोशे बन गया। एक बार फिर से रिंग के अंदर हुक को डालकर यार्न को पुल करके दोनों लूप में से यार्न को पुल कर देना है। तो ये हमारा 2 बार हो गया, 3, 4, 5 और 6। तो 6 टाइम बनाने के बाद में अब हमें इस यार्न को, इस रिंग को पैक कर देना है। इसको बंद करने के लिए हमें ये छोटे यार्न को ऐसे पुल करना है। अब हमें यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करके लॉक कर देना है। तो हमारी रिंग क्लोज़ करने के लिए हमें स्लिप स्टिच करना है। जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें से इस तरह से निकाल कर फिर से एक बार जो हमारा फर्स्ट चेन है, ये जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर से ऐसे यार्न को पुल करते हुए बाहर निकाल लेंगे। अब हमारी ये जो फर्स्ट राउंड है बनके तैयार है। अब हमें इसी तरह से 1 चेन बना के जो हमारे 6 सिंगल क्रोशे हैं इसमें हमें इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए हमें एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। बना लेते हैं। जैसे हमने चेन बनाई थी जस्ट उसके नीचे वाला जो हमारा ये जो चेन है उसी में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1, ये 2। तो हमने ये 2 सिंगल क्रोशे उसी में बना लिए। तो जो हमारा फर्स्ट चेन था, अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पे आप जो पहला सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें स्टिच मार्कर लगा लीजिए। तो अब इसी तरह से हमारे 6 है तो हमारे डबल हो जाएंगे, मतलब 12 सिंगल क्रोशे। तो हर एक में हम 12 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं, हर एक में 2 2 2 2 कर कर। तो हमारे 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब ये जो हमारा जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसे हमें निकाल कर उसी चेन से हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के लिए हमें डायरेक्ट हुक को इंसर्ट करके यार्न पुल करके दोनों लूप में से बाहर निकाल देना है। तो अब हमारा ये जो सेकेंड राउंड है बनके तैयार है। चेन 1। अब थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे बनाना है एक चेन में। फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें हमें इंक्रीज़ करना है, मतलब 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यही हमारा पैटर्न रहेगा, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारे पूरे ये राउंड बनेगा। तो हम उसी सेम चेन में एक सिंगल क्रोशे बना लेते हैं और यहीं पे हमारा ये स्टिच मार्कर लगा लेते हैं ताकि याद रहे। अब इस राउंड में हमारे बनते हैं 18 सिंगल क्रोशे। तो 6 का इंक्रीज़ हो जाता है तो 18 सिंगल क्रोशे, 3, नाउ 4, नेक्स्ट में 1, देन अगेन 2, देन अगेन 1, देन 2, 1, 2। ये हो गए हमारे। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने पूरे
18 स्टिचेस बना लिए। अब जो हमारी स्लिप स्टिच है, हमारी जो ये जो हमारी स्टिच मार्कर है उसको निकाल के हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब सर्कल बनाना बहुत ही इजी है, यही हमारा पैटर्न रहता है। पहले एक सिंगल क्रोशे फिर एक इंक्रीज़ बनाया था। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा उसमें 2 सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज, फिर 2 सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़। तो ये हमारा नेक्स्ट राउंड। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट राउंड बनाना है तो 3 सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़, उसके नेक्स्ट राउंड बनाना है तो 4 सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़। तो इस तरह से हमारा जो सर्कल है वो बड़ा होते जाता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सर्कल बनाना है तो पैटर्न हमेशा सेम रहता है। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशे, यहाँ पे हमने इसको ये स्टिच मार्कर लगा लिया। तो एक सिंगल क्रोशे, ये नेक्स्ट चेन में दूसरा सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन में हमें एक इंक्रीज़ बनाना है, मतलब 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे सेम चेन में। फिर से यही पैटर्न है और इसमें भी 6 इंक्रीज़ होते हैं। ये राउंड में हमारे 24 स्टिचेस बनते हैं। तो अब हम 24 स्टिचेस बना के फिर मिलते हैं। अब यहाँ तक मैंने पूरे 24 स्टिचेस बना लिए हैं। अब मुझे इसी चेन में स्लिप स्टिच बनाना है। अब बनाते हैं हमारा नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए 3 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज़। सो बना लेते हैं 1, यहाँ पे हम लगा लेते हैं स्टिच मार्कर। ये स्टिच मार्कर 1 2 एंड 3, फिर 4 5 सेम में हमें इंक्रीज़ करना है। फिर से 1 2 3 सिंगल क्रोशे एक एक चेन में। फिर जो नेक्स्ट आएगा उसमें 2 सिंगल क्रोशे। तो यही हमारा पैटर्न है। 3 सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़ 1 2 एंड 3। इसमें भी हमारे 6 इंक्रीजेज होंगे और इसके टोटल स्टिच होंगे 30। तो ये बन गया हमारा इतना। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे मिलते हैं। अब ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमारा स्टिच मार्कर निकाल के स्लिप स्टिच, बस हमें इतना ही बड़ा सर्कल बनाना है। तो हमारा जो ये सनफ्लावर का सेंट्रल पार्ट है वो बन चुका है। अब चेन 1 करके इस थ्रेड को हम कर लेंगे कट। अब हमारा जो सर्कल है वो रेडी है। तो ये हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हमें एक और सेम बनाना है, जो कि हमें बनाना है ग्रीन कलर का। तो मैंने पहले से ही एक ग्रीन वाला बना के रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों धागों को इस तरह से हमें अंदर की साइड दबाते हुए, इसके भी और इसके भी, ये हमने दबा लिया है। अब इसको इस साइड से जो अपना फ्रंट साइड है वो और इसका जो फ्रंट साइड है, इनको हमेशा बाहर रखना है इस तरह से, और इसको भी बाहर रखना है। तो ऐसे ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सर्कल है वो परफेक्ट साइज़ के बनना चाहिए, दोनों बराबर। तो ये भी 30 लूप है और ये भी 30 लूप अगर एक भी कम ज़्यादा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हमें लेना है येलो यार्न इसकी पैटल्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से जो हमारा हुक है वो कहीं से भी इंसर्ट करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए। ये जैसे ये और इनके लूप में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा येलो यार्न इस तरह से लेना है, दोनों लूप में से निकालना है और यहाँ पे हमको इसको टाई कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप टाई कर कर ही बनाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमने इधर टाई कर लिया। इस यार्न को भी आप अंदर करके इस तरह से बना सकते हैं। अब क्या करना है, वही सेम में दोनों साइड से हमें दोनों को एक साथ पकड़ते हुए हुक इंसर्ट करके यार्न को पुल करना है। 3 चेन्स बनानी, 1 2 3। ये हमने 3 चेन्स बना ली। अब जब हमारा जो नेक्स्ट है, अब दोनों को पकड़ के साथ साथ में वर्क करना है। तो नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न ओवर, फिर जो नेक्स्ट है उन दोनों लूप में से इस तरह से बाहर निकालनी, दोनों इस साइड से भी और ग्रीन वाले में से इस साइड से ऐसे निकाल के यार्न को पुल करते हुए बाहर निकालते हुए ये हमने बना लिया। ठीक है। अब
इसी में ही हमें बनाना है एक ट्रिपल क्रोशे। सेम ही चेन में हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए एक बार, 2 बार यार्न को ओवर, और सेम प्रोसेस से हमें इंसर्ट करते हुए हुक को, यार्न को पुल करते हुए, अब हमारे जो हुक में 4 लूप्स है, इन चारों लूप को 2-2 करके निकालना है। पहले फर्स्ट 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, ये निकाल लिया। अब हमें बनानी है ऊपर 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद में यहाँ जो ये वाला और ये वाला हमारा जो ट्रिपल क्रोशे का लूप है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में हमें करना है एक स्लिप स्टिच बनानी है। इन दोनों के हमने लूप ले लिए इस तरह से, जो ऊपर है, और यहाँ से ही हमें एक स्लिप स्टिच बना लेने हैं। तो ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई, ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। ये स्लिप स्टिच बन गई, ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई, और ये हमारे पेटल का शेप ले जाएगी। अब जो नेक्स्ट चेन में, इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस, नेक्स्ट चेन में हमने बना लिया डबल क्रोशे। सॉरी, नेक्स्ट चेन में फिर से हमें बनाना है एक ट्रिपल क्रोशे। सो हमें ये नेक्स्ट चेन में हमने फिर से बना दिया एक ट्रिपल क्रोशे। ये ट्रिपल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, उसी सेम चेन में हमने बनाना है एक डबल क्रोशे। तो ये डबल क्रोशे अब करनी है हमें ऊपर 3 चेन, 1 2 3 चेन बना के, जो हमारा नेक्स्ट है उसमें नेक्स्ट चेन में दोनों को पकड़ते हुए स्लिप स्टिच। ये तो ये हमारा बन गया है सनफ्लावर का पैटर्न। अब नेक्स्ट बनाना है तो सेम 1 2 3 चेन। अब नेक्स्ट वाले में हमें बनाना है यहाँ पे डबल क्रोशे, फिर इसी में हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशे, पैटर्न यही रहेगा। फिर 2 चेन, ऊपर वाले लूप में से एक स्लिप स्टिच, और नेक्स्ट वाले में अब चेन में हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे सेम चेन में, फिर बनानी है 3 चेन, 1 2 3 चेन, और नेक्स्ट जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच एक बार और फिर से। तो ये दूसरी पेटल भी रेडी हो गई। तीसरी पेटल बनाने के लिए 3 चेन्स, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे, देन ट्रिपल क्रोशे सेम चेन में, देन 2 चेन क्यों। अब नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशे, उसी सेम चेन में डबल क्रोशे, फिर अच्छा यहाँ पे हमने ऊपर पिकोट नहीं बनाया, तो ये वाला प्रोसेस, यहाँ से स्लिप स्टिच, मेरा स्प्लिट हो गया है, फिर इसको निकाल के अब ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, उसी चेन में डबल क्रोशे, अब 1 2 3 चेन एंड स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। अब ऐसे ही हम सारे जो पेटल्स है वो बना लेंगे, लास्ट में पेटल्स बना के मिलते हैं। अब हमारी ये लास्ट पेटल कंप्लीट होने वाली है, तो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये हमारी लास्ट पेटल कंप्लीट हो गई। यहाँ से लास्ट में अब स्लिप स्टिच करके निकाल के चेन 1 एंड कट। ये हमारी जो है सनफ्लावर, प्यारा सा सनफ्लावर कंप्लीट हो गया। तो ये आगे से यहाँ से ये ग्रीन कलर और ये ब्राउन कलर। अब हमें जो हमारा जो ये वाला थ्रेड है इसको हाइड करना है। उसको हाइड करने के लिए हम निडल निकाल लेते हैं और निडल की हेल्प से हम उसको हाइड कर देंगे। तो ये हमारी निडल, इसमें हम ज्ञान को इंसर्ट करते हुए जो हमारा थ्रेड है उसको इस तरह से अंदर डालते हुए कहीं से भी हम निकाल लेंगे, पुल कर लेंगे। तो ये हमारा जो सनफ्लावर है वो ऐसा दिखेगा। अब जो हमारा ये वाला है हमने वहाँ से लाए थे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो सनफ्लावर हमारा बिल्कुल प्यारा सा सनफ्लावर रेडी हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग से बना है, बहुत ही प्यारा बना है। अब सनफ्लावर रेडी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिफरेंट टाइप के पेटल्स बनाना सीखेंगे। तो सनफ्लावर के लिए हमें पेटल्स बनाना है या किसी और फ्लावर के लिए तो हम डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट साइज़ के पैटर्न्स बनाना देखेंगे, लीव्स बनाना देखेंगे, सॉरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।